गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर जो इंडस्ट्री है यानी उद्योग धंधे हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है। क्या देश की जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, उसके अंदर जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें किन किन चीज़ों का योगदान होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। भाई उसमें एग्रीकल्चर का योगदान भी होता है, उद्योगों का भी योगदान होता है, और जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद में भी काम करते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। तो इन सब से जो अपने देश की जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब ये है कि भाई जो सकल घरेलू जो उत्पाद है उनमें किस प्रकार से ग्रोथ हो, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, ये चीज़ इसमें बताई गई है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी अगर पिछले हम 2 दशक देखें तो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैंड एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas। यानी जो लास्ट 2 दशक हैं इसमें से क्या है कि जो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण जो उद्योग है, ठीक है, इसका जीडीपी के अंदर यानी जो ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, सकल घरेलू जो उत्पाद है, उनके अंदर जो योगदान रहा है, ठीक है, वो है भाई टोटल तो कितना है 27% है। टोटल जो जीडीपी है वो अपना 27% है। उसमें से 17% जो है वो किसका रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण उद्योग का रहा है। जबकि जो 10% है, 10% जो बच गया वो किससे होता है, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। यानी जो बाकी जो 10% बच गया वो भी खनन उद्योग, जैसे कोयला खनन हो गया, है ना, खान के द्वारा जो प्राप्त होता है अपने को, गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा हो गई, इन सब की चीजें इसमें मिलती हैं। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, यानी अगर अपन कंपैरिजन देखें, अगर तुलना देखें, ठीक है, इनकी अगर अपन तुलना देखें किनसे, जो ईस्ट एशियाई जो कंट्री है यानी जो पूर्वी एशियाई की जो अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, अगर उनसे अपन तुलना करें, ठीक है, तो वेयर इज 25 to 30% उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो योगदान है उनका जीडीपी के अंदर, वो कितना है 25 से 35% है। लेकिन द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। अगर अपन देखें जो अपना इंडियन जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडियन जो इकोनॉमी है, अपनी भारतीय इकोनॉमी है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। अब है द डिजायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स इज 12%, यानी अब अगले जो दशक आएगा उसमें इसको बढ़ा करके 12% करने का संभावना है या उनकी इच्छा है ऐसी। सिंस 2003 यानी 2003 से मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम, यानी 2003 से जो हमारी विनिर्माण क्षेत्र के अंदर जो विकास है वो 9 से 10% तक रहा है। अब विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स। यानी जो इकोनॉमिस्ट हैं यानी अर्थशास्त्री जो हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक अनुमान लगाते हैं। वो क्या अनुमान लगा रहे हैं कि भी जो भी नेशनल पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो भी सरकारी नीतियां हैं, इनसे जो अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि भाई जो नेक्स्ट डिकेड जो आएगा यानी अगला जो दशक आएगा, एक दशक कितने साल का होता है, 10 ईयर्स का होता है ये, तो उसके अंदर कह रहे भाई ये हमारे टारगेट हम पूरे कर लेंगे और इसमें हम बढ़ोतरी कर लेंगे। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिलिंग NMCC
हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारे राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, राष्ट्रीय विनिर्माण और कॉम्पिटिटिवनेस यानी स्पर्धा और काउंसिल यानी संगठन, ठीक है, या परिषद। इसमें ये एक नामक जो मतलब इस नाम के जो NMCC नाम के एक संस्था की स्थापना की गई है, किस लिए, इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। अब आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, जो औद्योगिक जो स्थिति है वो कैसी हो। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी जो उद्योगों की जो स्थापना है, ठीक है, वो क्या है, काफी मतलब एक जटिल प्रक्रिया है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड द मार्केट ETC, यानी इसके लिए क्या चाहिएगा हमें, भाई रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए और लेबर चाहिए यानी मजदूर भी चाहिए, और यानी कैपिटल्स, बहुत सारी ऐसे शक्ति के साधन, बाजार हैं, लेबर्स, मजदूर, कच्चा माल, ये ऐसी चीजें हैं जो इन सब चीजों के लिए चाहिए होती है। किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। इट इज रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, यानी ये जो सभी चीजें एक स्थान पे मिल जाएं, ऐसा क्या है, काफी रियरली पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल से ऐसा संभव हो पाता है। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost, यानी इस उद्योग के लिए, ठीक है, मतलब ये जो सभी एक स्थापना के लिए ऐसा उन इंडस्ट्रियल जो है इनकी लोकेशन के लिए और इनकी स्थापना के लिए बहुत ही कम कीमत में, ठीक है, ये सभी चीजें उपलब्ध हो जाएं, ऐसा काफी मुश्किल काम है। अब है कि आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, जब ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ठीक है, ये जो औद्योगिक प्रक्रियाएं जो भी कुछ हैं, इनके प्रारंभ होने से, इनके स्टार्ट होने से अर्बनाइजेशंस फॉलोज, समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और द नियर द सिटीज, यानी जो ये मतलब जहां इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी वहां क्या होगा भाई, औद्योगिकरण के साथ साथ क्या होगा, वहां पे सिटीज प्रोवाइड ना, सॉरी कहां से था, नियर द सिटीज, यानी इनके पास पास क्या हो जाएंगी, शहरों का भी निर्माण होता है। समटाइम इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, यानी ये शहरों के पास होती हैं या फिर शहर इनके पास बस जाते हैं। थस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी कभी कभी क्या होता है कि भाई कुछ जो उद्योग और शहर हैं, ठीक है, ये उनके निकट लगाए जाते हैं, और इस प्रकार जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों क्या है, ये एक साथ चलते हैं, इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण होगा तो औद्योगिकरण होगा, और अगर औद्योगिकरण हो गया तो नगरीकरण होगा, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं। सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंकिंग, यानी जो शहर हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं इसको, इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसुलेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइस टू द इंडस्ट्री, यानी ये सब चीजें इंडस्ट्री को ये शहर जो उपलब्ध कराते हैं। मैनी इंडस्ट्री tend to come together to market use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economics, ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि भाई सामूहिक बचत या समूहन बचत। तो कई बार क्या होता है कि जो नगर हैं वो केंद्रों के द्वारा जो दी गई जो सुविधाएं हैं उनसे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है, उनको लाभ होता है, और बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, वो सिटीज के पास ही डेवलप होकर के वहीं पर केंद्रित हो जाते हैं। अब ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस, यानी इससे क्या होता है कि धीरे धीरे एक बहुत बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। अब इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन पैलेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू
ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई etc. यानी etc. consequently there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by the huge agriculture rural hinterland. यानी इसका मतलब ये है कि जो भाई अपन प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से जो पहले का जो समय था, ठीक है, उसमें जो उद्योगों की जो स्थापना है वो कहाँ की जाती थी, काफी दूर होते थे वो, कहाँ से, जो दूसरे देशों से जो आधारित है जो बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड थी। इसके कारण क्या हुआ कि भाई जो अपने जैसे दूर जो शहर थे, जैसे बंबई हो गया, कलकत्ता, चेन्नई, है ना, इन सब में क्या था कि ये एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए थे। और फिर इनकी जो न्यूनतम लागत है, द इमर्ज सर्टेन द पॉकेट्स इंडस्ट्रीज डेवलप अर्बन सेंटर सराउंडेड बाय द ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। इसका मतलब यह है कि भाई सरकारी जो नीतियां थी, ठीक है, इनसे जो निपुण जो कुशल जो श्रमिक थे उनकी उपलब्धता से उद्योगों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। तो इससे यही है कि भाई जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन करती है, किसमें, नेशनल इकोनॉमी में भी। इसके साथ साथ जो इनकी जो लोकेशन होती है, कई बार इंडस्ट्री है वहां शहर डेवलप हो जाते हैं और कई बार शहरों के पास इंडस्ट्री डेवलप हो जाती हैं, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चलते हैं। जो इंडस्ट्री है वो सिटीज अवेलेबल कराती है और जो सिटीज है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीजें, फाइनेंस वगैरह हो गया, है ना, और ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसुलेंट, ये काफी चीजें उनको अवेलेबल कराती हैं। तो इंडस्ट्री